Hello my dear students, I am Bimla Kumawat, your English teacher. How are you all? I hope you all are fine. Now everyone pay attention. Today we will start subject English, class 4, chapter 2, the visit to the mansion. The visit means मिलने जाना. ओके जो मिलने आता है जाता है उसको क्या कहते हैं? विजिट. टू द मैंशन, MANSION, मैंशन मीन्स एक हवेली, कोठी. ओके, इट इज़ अ लार्ज ह्यूज बिल्डिंग. एक बिल्डिंग है उसको क्या कहते हैं? मैंशन. ओके, नाउ सी इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. राइटर, द नेम ऑफ द राइटर इज लुइस मै एलकोट. शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट, ये एक बहुत, मोस्ट मीन्स बहुत ज़्यादा, रिनोड जाने मानी अमेरिकन ऑथर्स. अमेरिकन ऑथर्स मीन्स अमेरिका के लेखकों में से, ऑफ हर टाइम उसके समय की एक जानी मानी लेखिका है. हु? लुइस मै एलकोट. ओके, नाउ सी हर मोस्ट फेमस, उसकी बहुत ज़्यादा फेमस, फेमस मीन्स प्रसिद्ध नॉवल. नॉवल मीन्स उपन्यास. द नेम ऑफ द नॉवल इज लिटिल वुमन. वॉज बेस्ड ऑन हर चाइल्डहुड. बेस्ड मीन्स निर्धारित है, ऑन हर उसके चाइल्डहुड बचपन पे. विथ हर, अब देखिए बचपन में उसके साथ कौन है? विथ हर 3 सिस्टर, 3 बहनों के साथ. एलकोट्स फैमिली, एलकोट्स फैमिली मतलब एलकोट का जो परिवार, जस्ट लाइक द मार्च फैमिली. अब ये जो एलकोट है, लुइस मै एलकोट, उसका परिवार भी किसके परिवार के जैसा है? मार्च फैमिली. ओके, ये जो चैप्टर है वो किस पे डिपेंड है? मार्च फैमिली पे डिपेंड है. ओके, और लिखा किसने? एलकोट ने. ओके, फेस्ड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, उन्होंने क्या, किसका सामना किया है? एलकोट फैमिली और मार्च फैमिली दोनों ने फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मीन्स आर्थिक व्यवस्था, फाइनेंशियल डिफिकल्टी मीन्स आर्थिक व्यवस्था की जो मुसीबतें थी उन्होंने सहन की. ओके, उनके पास क्या हो गई थी? गरीबी आ गई थी, मतलब कि उनके पास पैसों की कमी आ गई थी, उन्हें बहुत सारी मुसीबतें सहन करनी पड़ी. सो एलकोट हैड टू वर्क फ्रॉम एन अर्ली एज. अर्ली एज मीन्स कम उम्र में किसको वर्क करना पड़ा? वर्क मीन्स काम करना पड़ा एलकोट को. ओके, एट द अर्ली एज टू सपोर्ट हर फैमिली. सपोर्ट मीन्स सहारा देने के लिए. ओके, हेल्प करने के लिए उसने क्या किया? काम करना शुरू किया. फॉर हर फैमिली, परिवार के लिए. राइटिंग बिकेम अ वे. राइटिंग मीन्स लिखना, लिखना. ओके, लेखक, राइटिंग मीन्स लिखना एक जरिया बन गया उसके लिए. अ वे, एक प्रकार से. फॉर हर, उसके लिए. टू एक्सप्रेस हर इमोशंस. इमोशन मीन्स उसकी भावनाएं, उनको एक्सप्रेस करना, मतलब कि दूसरों को दिखाना, बताना कि लोग जाने. एंड हर क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी मीन्स एक उसका, क्रिएटिविटी मीन्स रचनात्मक. ओके, उसने नई नई चीज़ें, कैसे नई नई मुसीबतों को सहन किया, कैसे उसने अपने प्रॉब्लम्स को हैंडल किया, ये सारी चीज़ें उसने किसके जरिए लोगों तक पहुंचाया? लिखने के जरिए. ओके, थ्रू हर राइटिंग. अंडरस्टूड? नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर. चैप्टर 2, द विजिट टू द मैंशन. विजिट मीन्स मिलने जाना. टू द मैंशन, मैंशन मीन्स विशाल कोठी. अ लार्ज ह्यूज इम्प्रेसिव बिल्डिंग. ओके, इज कॉल्ड मैंशन. नाउ सी, जो मार्च समटाइम स्टूड बिफोर हर ओल्ड ब्राउन हाउस. जो मार्च, समटाइम मीन्स कभी कभी, स्टूड खड़ी होती थी, बिफोर हर ओल्ड ब्राउन. ओल्ड मीन्स पुराने, ब्राउन मीन्स कलर है बेटा हाउस का, ब्राउन हाउस. एंड लुक्ड एट द स्टैटली मैंशन, और कहाँ देखती थी, किसको निहारती थी? स्टैटली मैंशन ऑफ द लॉरियंसेस. किसका था ये जो विशाल कोठी थी वो किसकी थी? लॉरियंसेस की थी. ओके, शी न्यू, उसे मालूम था, दैट ओनली ओल्ड मिस्टर लॉरियंस, सिर्फ उसमें, ओनली मीन्स अकेले, सिर्फ ओल्ड मिस्टर लॉरियंस एंड हिज ग्रैंडसन. ग्रैंडसन मीन्स पोता. ओके, लॉरी, अब देखिए ग्रैंडसन का नाम क्या है? लॉरी. और उसके दादाजी, लॉरी के दादाजी का नाम लॉरियंस, मिस्टर लॉरियंस. लिव्ड देयर, रहते थे. कहाँ पर रहते थे? मैंशन में. ओके, बट टू हर, लेकिन उसके लिए, किसके लिए? जो के लिए. देखिए क्या है? मैंशन. द मैंशन सीम्ड, मैंशन कैसे दिखता था? वो कोठी कैसी दिखती थी?
टू बी एन enchanted पैलेस. enchanted पैलेस मीन्स सम स्ट्रेंज, अ वेरी ब्यूटीफुल. ओके, वो बहुत अलग थी उसके लिए. फील्ड विथ डिलाइटफुल थिंग्स, जो किससे भरी हुई थी? डिलाइटफुल थिंग्स. उसमें क्या क्या चीज़ें थी वो देखने के लिए बहुत उत्सुक थी. वो उसे इतनी अच्छी लगती थी बिल्डिंग, बाहर से जब देखती थी तो उसको ऐसा लगता था पता नहीं अंदर तो कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें होगी. ओके, नाउ शी लॉन्ग्ड टू सी हिम. वो हमेशा क्या करती थी? आशा करती थी कि मैं उसे देखूं अंदर जाके. एंड बी फ्रेंड लॉरी, और बी फ्रेंड मीन्स दोस्ती करना चाहती थी, फ्रेंड बनना चाहती थी लॉरी. हु लुक्स, अब देखिए लॉरी कैसे दिखता था. हु लुक्स वेरी लॉनली एंड शाय. लॉनली अकेला, एंड शाय मीन्स शर्मिला. लॉरी अकेला और शर्मिला, क्योंकि वो पूरे दिन उसकी बिल्डिंग में रहता था, मैंशन में रहता था. वो बाहर नहीं आता था, किसी से बोलता नहीं था, किसी के साथ खेलता नहीं था. यू नो दैट ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स द जैक अ डल बॉय. ये एक प्रोवर्ब है. इसमें क्या कहते हैं? अगर आप पूरे दिन घर में रहोगे, पढ़ोगे और खेलोगे कूदोगे नहीं तो आप क्या बन जाओगे? डल हो जाओगे. ओके, इन द सेम वे लॉरी आल्सो यूज टू लिव इन हाउस. ओके, घर में ही रहता था, मैंशन में. वो कभी बाहर नहीं निकलता था. सो शी डिसाइडेड, इसीलिए जो ने डिसाइड किया टू विजिट द लॉरियंस मैंशन. लॉरियंस के मैंशन, लॉरियंस की जो कोठी है उसके अंदर जाने के लिए. एंड टेल मिस्टर लॉरियंस, और मिस्टर लॉरियंस को बताना चाहती थी टू अलाउ मीन्स आज्ञा देना. लॉरी टू लीव द हाउस एंड प्ले. लॉरी घर से बाहर आए और क्या करे? खेले. ओके, अंडरस्टूड दिस? नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर. पे अटेंशन. वन स्नोई आफ्टरनून. स्नोई मीन्स स्नोफॉल. एक दिन दोपहर का समय था और क्या हो रही थी? बर्फबारी हो रही थी, स्नो गिर रही थी. सो मिस्टर लॉरियंस ड्राइव ऑफ. जो ने देखा मिस्टर लॉरियंस ड्राइव ऑफ मीन्स वो गाड़ी चला के निकल गए थे घर से. सी सेट आउट, और फिर वो बाहर निकल कर आई. टूवर्ड्स द मैंशन. मैंशन मीन्स हवेली के तरफ. एंड लुक्ड, देखा, अराउंड, चारों तरफ. इट वॉज कम्प्लीटली क्वाइट. चारों तरफ शांति छाई हुई थी, कोई नहीं, बिल्कुल आवाज़ नहीं, कोई हलचल नहीं. ओके, नाउ सी. सडनली सी स्पॉटेड अ कर्ली हेड. सडनली, अचानक, तुरंत उसको क्या दिखा? एक कर्ली हेड, सिर दिखा. उस पर क्या थे? कर्ली. कर्ली मीन्स घुंघरूले, घुंघरूले बाल थे. वो सिर उसे दिखा. लीनिंग अगेंस्ट अ डेस्क, और वो क्या कर रहा था? डेस्क मतलब चेयर पे बैठा था और डेस्क के तरफ झुककर बैठा हुआ था. लीनिंग में झुककर बैठना. एट एन अपर विंडो, ऊपर की खिड़की में. देयर ही इज, उसने कहा वो वहाँ पर है. जो थॉट, जो ने सोचा कि वो वहाँ पर कौन है? लॉरी ही है. पुअर बॉय, बेचारा. आई विल टॉस अप अ स्नोबॉल. मैं क्या करूँगी? टॉस अप अ स्नोबॉल, एक बर्फ का गोला बनाऊंगी और ऊपर जोर से फेंकूंगी. एंड मेक हिम टू लुक आउट, और जैसे ही वो गोला ऊपर जाएगा जो देखकर उसको बाहर की तरफ देखेगा. ओके, उसका ध्यान कहाँ आना चाहिए? मेरी तरफ खींचने के लिए वो क्या करती है? खुद की तरफ खींचने के लिए बर्फ का गोला बनाकर ऊपर फेंकती है. अप वेंट अ बॉल ऑफ स्नो. अप मीन्स ऊपर चला गया, जैसे उसने ऊपर फेंका स्नोबॉल. एंड द हेड टर्न एट वंस, और सिर एकदम से मोड़ा. ओके, लॉरी पिप्ड आउट. उस बॉल को देखकर लॉरी बाहर झांकता है. पिप्ड आउट मीन्स बाहर देखना. आईज ब्राइट विथ वंडर. आंखें उसकी क्या हो गई? आश्चर्यचकित से खुल गई, मतलब वो बहुत ही आश्चर्य हुआ. वेन ही स्पॉटेड जो, जैसे उसने जो को देखा, ही बिगेन टू स्माइल, वो उसकी तरफ देखकर हंसने लग गया. जो कॉल्ड आउट, जो बाहर बुलाती है. हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो? आर यू सिक, क्या तुम बीमार हो? जो कॉल्ड आउट मीन्स जो बोलती है. हाउ डू यू डू, आर यू सिक, तुम कैसे हो, क्या तुम बीमार हो? लॉरी, अब देखिए लॉरी क्या बोलता है? लॉरी क्रॉक्ड हॉर्सली. क्रॉक्ड हॉर्सली मीन्स उसके गले में खराश होने की वजह से वो बहुत अजीब से बोलता है. उसके गले में क्या थी? खराश थी. ही स्पोक इन अ डीप, डीप मीन्स गहरी आवाज में. हार्श, हार्श मीन्स उसके दर्द होने की वजह से ऐसे अजीब सी आवाज में वो बोलता है. वॉइस बिकॉज ऑफ पेनफुल थ्रोट, क्योंकि उसके थ्रोट गले में क्या था? दर्द था. आई हैव अ बैड कोल्ड, मुझे
क्या लग गई? ठंड लग गई। एंड इट्स वेरी डल ईयर, और यहाँ पे मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। डल मीन्स गले में खराश हो रही है, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा। विल यू कम अपस्टेयर एंड टॉक टू मी प्लीज? क्या तुम, विल यू मीन्स क्या तुम, कम अपस्टेयर, अपस्टेयर आ सकती हो, एंड टॉक टू मी, मेरे से बात कर सकती हो, प्लीज। अब वो क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। आई विल आस्क मदर वेट। अब देखिए जो क्या कहती है, आई विल आस्क मदर, मैं मम्मी से पूछ के बताती हूँ। वेट, रुको, मैं मम्मी से पूछ के बताती हूँ। ओके, दिस इज पेज नंबर 15। नाउ अगेन आई एम रीडिंग, पे अटेंशन। Chapter 2, The Visit to the Mansion. Jo March sometimes stood before her old brown house. She looked at a stately mansion of Lawrence's. She knew that only Mr. Lawrence and his grandson Laurie lived there, but to her the mansion seemed to be an enchanted palace filled with delightful things. She longed to see them and befriend Laurie, who looked very lonely and shy. So she decided to visit the Lawrence mansion and tell Mr. Lawrence to allow Laurie to leave the house and play. One snowy afternoon, Jo saw Mr. Lawrence drive off. She set out towards the mansion and looked around. It was completely quiet. Next. Suddenly she spotted a curly head leaning against a desk at an upper window. There he is, thought Jo. Poor boy, I will toss up a snowball and make him look out. Up went a ball of snow and the head turned at once. Laurie peeped out, eyes bright with wonder. When he spotted Jo, he began to smile. Jo called out, "How do you do? Are you sick?" Laurie croaked hoarsely, "I have a bad cold and it's very dull here. Will you come upstairs and talk to me, please? I will ask mother. Wait." Okay, now next part we will learn tomorrow. It's enough for today. Read this page and learn word meanings. Okay, thank you. Have a nice day.